हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल परीक्षा 2023 30 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। 30 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम एनालिसिस अपने इस वीडियो को कवर करेंगे। 30 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम में सीआईएसएफ परीक्षा 2023 में जितने भी जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ सबसे पहले व सबसे सटीक एग्जाम एनालिसिस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है अब्दुल कलाम। तो अब्दुल कलाम इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। पूर्व भारतीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर 1999 में प्रकाशित हुई थी। फर्स्ट शिफ्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एसडीआर का फुल फॉर्म क्या है। एसडीआर की फुल फॉर्म होती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट शिफ्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली क्या है, भाषा है। भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा बंगाली है, जिसे 9.72 करोड़ नागरिकों द्वारा बोला जाता है, यानी कुल जनसंख्या का ये 8.03% है। तो हिंदी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तीस्ता नदी का उद्गम चोलमू झील से होता है। तो चोलमू झील इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है दोस्तों, इस झील को तसोलहामो झील भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फर्स्ट शिफ्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हार्मोन के तौर पर कौन सी विटामिन मानी जाती है। तो हार्मोन के तौर पर विटामिन डी को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन डी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि प्रस्तावना में लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस देश से लिया गया है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लिया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, स्रोतों की अपनी बात करते हैं। सोवियत संविधान यानी कि रूस से प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्य, न्याय का आदर्श यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक को लिया गया। फ्रांसीसी संविधान से प्रस्तावना में गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श को लिया गया। अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से लिया गया। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और आने वाली शिफ्ट के दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत का पहला टेलीकॉम नेटवर्क कौन सा है। तो भारत में पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा 15 अगस्त 1995 को राज्य के स्वामित्व वाली विदेश संचार निगम लिमिटेड वीएसएनएल द्वारा शुरू की गई थी। तो वीएसएनएल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। उस समय देश में अंतर्राष्ट्रीय संचार पर वीएसएनएल का एकाधिकार था और इस क्षेत्र में निजी उद्यम की अनुमति नहीं थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। तो लाला लाजपत राय इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत में सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संघ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारतीय जनजातियों के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है। यह आदिवासी भाषा परिवार मुख्य रूप से भारत में झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर हिस्सों में बोली जाती है। संख्या की दृष्टि से इस परिवार की सबसे बड़ी भाषा संथाली या संताली है। इस परिवार की अन्य प्रमुख भाषाओं में से मुंडारी, भूमिज, खड़िया, सावरा इत्यादि प्रमुख भाषाएं हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो जनजातियों के द्वारा बोली जाती है वो संथाली को बोला जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। प्रबुद्ध भारत यानी कि शाब्दिक रूप से जागृत भारत
रामकृष्ण आदेश की एक अंग्रेजी भाषा की मासिक पत्रिका है जो जुलाई 1896 से प्रकाशित हो रही है। प्रबुद्ध भारत की सबसे लंबे समय तक चलने वाली अंग्रेजी पत्रिका है। तो इसका जो प्रकाशन है वो रामकृष्ण जी ने किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत और जापान के बीच एक्सरसाइज धर्म युद्ध गार्जियन का 2023 में कौन सा संस्करण था। तो ये भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण था। तो आपसे संस्करण पूछा गया था, तो चौथा संस्करण इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था, जो कि 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक जापान में शिंगा प्रांत के कैंप इमाजू में आयोजित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज भारत में एक एकेश्वरवादी हिंदू सुधार आंदोलन है जो वेदों के अचूक अधिकार में विश्वास के आधार पर सिद्धांतों और प्रथाओं को बढ़ावा देता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की थी। तो दयानंद सरस्वती इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया वय वंदना योजना की शुरुआत कब हुई थी। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 मई 2017 को आरंभ किया गया था। तो 4 मई 2017 नरेंद्र मोदी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सुरक्षा जमा राशि क्या है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को कितनी राशि निविदा होती है। तो ये होती है 15,000 रुपये सुरक्षा राशि क्या इन्हें जमा करानी होती है। तो 15,000 रुपये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई। तो ये 86वें संशोधन के तहत बन गई। ठीक है। तो 86वां संशोधन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन से है। तो इसका राइट आंसर था भीतरकनिका मैंग्रोव। भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन ओडिशा के भीतरकनिका में स्थित है जो ब्राह्मणी और वैतरणी नदी के 2 नदी डेल्टाओं के द्वारा बनाया गया है। तो भीतरकनिका मैंग्रोव इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 29 जून को मनाया जाता है। तो 29 जून इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। भारत 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में दैनिक जीवन में सांख्यिकी के योगदान को मान्यता देने और सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी के महत्व पर आम जनता को शिक्षित करने के लिए मनाता है। पहला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून 2007 को मनाया गया था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो इसकी शुरुआत 1919 में हुई थी और ये 1919 से 1922 तक चला था। अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 ईस्वी में एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन चलाया गया था जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। ठीक है। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना 1881 में हुई थी और ये 10 वर्षों के अंतराल पे की जाती है। इसमें एक विशिष्ट समय पर संकलित एक विश्लेषण और प्रस्तारित किया जाता है। ठीक है। तो जनगणना जो है वो 10 वर्षों के अंतराल पे नियमित तौर पे कराई जाती है। ठीक है। तो आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन का एग्जाम एनालिसिस हो गया है। वीडियो को यहाँ तक देखा धन्यवाद। वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।